आज मैं आपके साथ 2 ऐसे नए टिप्स और ट्रिक शेयर करूँगी जिससे आपकी ये मूँग दाल की बर्फ़ी पहली बार में ही परफ़ेक्ट बनेगी। इस वीडियो में मैं आपको 2 ऐसी बातें बताऊँगी जिससे आपकी ये बर्फ़ी अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो वो बहुत ही दानेदार और बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। तो इस मूँग दाल की बर्फ़ी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें मूँग दाल चाहिए, बिना छिलके वाली येलो वाली जो मूँग दाल होती है वो चाहिए। मैंने यहाँ पे मूँग दाल को 2 कप मूँग दाल को 5 से 6 घंटे के लिए भिगो के रख लिया था। ये इसे मैंने मूँग दाल को इस कप के मेजरमेंट से यूज़ किया है, नाप के लिया है 2 कप जितना। आप कोई भी कटोरी से नाप के ले सकते हो। मैंने इस दाल को 2 से 3 बार पानी में धो के फिर इसको 5 से 6 घंटे के लिए रख दिया था। 5 से 6 घंटे में अच्छे से फूल जाती है और डबल हो जाती है। तो अब हम इसे एक कोई भी छलनी में निकाल देंगे जिससे कि इसके अंदर जितना भी पानी है वो सारा निकल जाए और और ये दाल अच्छे से ड्राई हो जाए। अब जितना अच्छे से इसका सारा पानी निकाल के फिर इसे पीसेंगे तो आपकी दाल ये सेकने में उतना ही ईज़ी रहेगा। तो सबसे पहले मैंने ये दाल को इस छलनी के अंदर निकाल के 5-6 मिनट के लिए रख दिया था जिससे इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए और अब हम इसे मिक्सी जार में डाल के इसे पीस लेंगे। ये तो एक नॉर्मल तरीका है, हम इसे नॉर्मल पानी निकाल के इसको मिक्सी में दरदरा सा पीस लेंगे। इस दाल को हमें मिक्सी में दरदरा ही पीसना है, एकदम बारीक नहीं करना है, हल्का दरदरा दाना रहना चाहिए, ऐसा पीसना है। अब मैं आपको यहाँ पे फर्स्ट टिप शेयर कर रही हूँ कि हम जब भी इस दाल को पीसते हैं तब बहुत बार ऐसा होता है कि ये पीसी नहीं जाती है, पानी निकाल देते हैं तो थोड़ी टाइट हो जाती है, थिक हो जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि अगर ये नहीं पीस रही है आराम से तो आप यहाँ पे पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करें, पानी की जगह आप यहाँ पे घी का यूज़ करें। वैसे भी हमें इस दाल को घी के अंदर ही भुनना है, तो हम इसके अंदर पहले ही अगर पीसने के टाइम में भी अगर घी डालेंगे तो ये बहुत ही आराम से पिस भी जाएगी, मॉइस्चर आ जाएगा जिससे ये गीली हो जाएगी और दाल आराम से पिस भी जाएगी मिक्सी के अंदर। और जब हम इसे भूनेंगे तब ऑलरेडी इसमें घी होगा, पानी नहीं होगा, तो वो बहुत ही जल्दी से पकेगी क्योंकि हमें जब भूनते हैं तो पानी का मॉइस्चर जब तक सोक नहीं होता तब तक वो दाल बहुत ही चिपकती है। तो इसीलिए हम अगर इस दाल के अंदर ये पानी की जगह घी डाल के पीसेंगे तो ये दाल आसानी से पिस भी जाएगी और जब हम इसे भूनेंगे तो भुनने में भी हमारे लिए बहुत ही ईज़ी रहेगा। तो अब मैंने ये दाल को सारा पीस लिया है। अब कोई भी मोटे तले की हमें कढ़ाई लेनी है और उसके अंदर हमें यहाँ पे 3/4 कप जितना हमें घी डालना है। मैंने 2 कप जितना दाल लिया था तो 1 कप जितना मैं घी यहाँ पे पूरे इस बर्फी में यूज़ करूँगी। तो मैंने 1/4 कप जितना पहले पीसने में डाल दिया था घी, तो मैं 3/4 कप जितना अब मैं इसके अंदर कढ़ाई के अंदर डाल रही हूँ। और जब हल्का ये घी गर्म हो जाए तो मैं दूसरी टिप से शेयर कर रही हूँ आपके साथ कि इसके अंदर जब भी आप मूंग दाल का हलवा या बर्फी बनाएं तो सबसे पहले घी के अंदर 2 टीस्पून जितना रवा, सूजी का यूज़ नहीं करना है हमें, बारीक वाला जो रवा होता है वो डाल दें जिससे आपका ये मूंग दाल बिल्कुल भी कढ़ाई में नहीं चिपकेगी। चाहे आप हलवा बना रहे हो, बर्फी बना रहे हो, जब भी ये दाल आप भुनोगे ना तो बिल्कुल भी वो तले में चिपकेगी भी नहीं और बहुत ही इजीली आप इसको सेक पाओगे। तो मैंने यहाँ पे घी को हल्का गर्म करके उसके अंदर 2 टीस्पून जितना मैंने रवा डाल दिया है। अगर आप जिस नाप से ये ले रहे हैं मूंग की दाल, उस हिसाब से ये डाल दें। मैंने 2 कप जितना लिया था तो मैंने 2 चम्मच जितना इसके अंदर रवा डाल दिया है। और अब हम इस दाल को डाल के हमें इसे लो फ्लेम पे भुनना है। आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल भी कढ़ाई में चिपकी नहीं है, बिल्कुल भी मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं लगी है इसके भुनने में, बहुत ही आसानी से भुन जाती है। जैसे हम रवा को भुनते हैं ना वैसे ही बहुत ही आराम से भुन जाती है। पर हल्का सा स्टार्टिंग में 2 समय जब तक ये गीली रहती है तब तक हमें थोड़ा हिलाने में थोड़ा मेहनत लगती है। बाद में ये बहुत ही आसानी से ये भुन जाती है। हम इस दाल को तब तक भुनेंगे जब तक हल्का सुनहरा कलर होना इसका स्टार्ट नहीं हो जाता। बहुत ही आसानी से भुन जाती है ये। और जब ये कलर इसका चेंज होना स्टार्ट हो जाए उस समय मैं इसके अंदर 100 ग्राम जितना फीका वाला जो मावा मिलता है, किटी बोलते हैं जिसे, वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अगर आप मीठा वाला मावा डाल रहे हैं तो आप बाद में जब इसमें चाशनी डालें तो वहाँ पे चीनी की मात्रा आप अपने हिसाब से चेंज कर लें। मावा डालने के बाद भी हमें इसे सेकना है और ये जैसे ही मावा गर्म होता है तो इसके अंदर आराम से ये मिक्स हो जाता है। तो अब इसे भुनने के मावे को भी अच्छे से भुनने के बाद इसके अंदर हम 1/2 टीस्पून जितना इलायची का पाउडर ऐड करेंगे। इलायची का पाउडर आप चाहे तो चाशनी में भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसे फिर से भुनेंगे और हमें इसे अब तब तक भुनना है जब तक कि इसका हल्का सुनहरा गोल्डन ब्राउन सा कलर होना स्टार्ट नहीं हो जाए। जैसे ही गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट, इसका कलर चेंज होना स्टार्ट होगा तब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे
और साथ में मैं ये चाशनी बना रही हूँ। जब तक वो दूसरे गैस पे रखा है उसे भी हम चलाते रहेंगे बीच-बीच में। और चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप मूँग दाल का यूज़ किया था, तो मैं 1 कप जितना चीनी ले रही हूँ और 1 कप जितना ही इसके अंदर पानी डाल रही हूँ। और साथ में मैं इसके अंदर थोड़ा-सा फूड कलर डालूँगी, और क्योंकि हलवाई भी इस बर्फ़ी के अंदर फूड कलर यूज़ करते हैं, तो मैंने यहाँ पे ये येलो फूड कलर ही लिया है। इससे ये बर्फ़ी येलो बहुत ही सुंदर दिखती है, मूँग दाल की बर्फ़ी। तो मैं यहाँ पे येलो फूड कलर ही यूज़ कर रही हूँ। आपके पास केसर या जो फूड कलर है आप वो डाल सकते हैं, येलो केसरी दोनों डाल सकते हैं, या फिर केसर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस चाशनी को हमें तब तक पकाना है जब तक ये चीनी घुल नहीं जाए, और साथ में हमने जो दाल को साइड में रखा है उसे भी चलाते रहें। और जब ये चाशनी में चीनी अच्छे से घुल जाए उसके बाद हमें 3-4 मिनट और पकाना है, और हमें इसका एक तार से कम की चाशनी बनानी है। चिपचिपी चाशनी से थोड़ी ज़्यादा, यानी एक तार बंधने लगे उससे पहले तक, यानी एक तार पूरा बंधना नहीं चाहिए, वो तार टूटना चाहिए, इतनी चाशनी हमें गाढ़ी बनानी है। मतलब ज़्यादा चिपचिपी भी नहीं बनानी है, गाढ़ी चाशनी बनानी है, पर एक तार से कम की चाशनी बनानी है। और अब हम इसके अंदर ये चाशनी को डाल देंगे। ये दाल भी गरम है और ये चाशनी भी गरम है, तो हाँ ये बहुत ही इजीली मिक्स हो जाएगी। और जैसे ये मिक्स होगी ना एकदम थिक होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हमने इसे एक तार का नहीं बनाया है, तो हम इसे चाशनी को डालने के बाद इसे 2 मिनट तक इसे मिक्स करेंगे, तो वो धीरे धीरे ये गाढ़ा होना जमना स्टार्ट हो जाएगा। जब इस तरीके से ये गाढ़ा हो जाए, पैन छोड़ दे एकदम से, तब हमें कोई भी ट्रे या थाली जो आपके पास है उसे हम घी से ग्रीस कर लेंगे अच्छे से। और हमने जो ये दाल का मिश्रण बनाया है दाल की बर्फी के लिए, वो हम इसके अंदर डाल देंगे, और इसे इक्वली चम्मच से कटोरी से, जिससे आपको कंफर्टेबल लगे उससे हम एकदम बराबर से इसके अंदर फैला लेंगे। तो इस बर्फी को बनाते समय इन दोनों बातों का हमें ध्यान रखना है कि जब आप दाल को पीसे उस समय में आप पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करें। एकदम दाल को पूरा इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल के उसके अंदर आप चाहे तो घी डाल के आप इसे पीस ले, जिससे आपको इसको सेकने में ईजी रहेगा, आपका समय भी बचेगा और मेहनत भी कम लगेगी। और दूसरी टिप्स ये है कि आप इसको सेकते समय आप इसमें हल्का सा स्टार्टिंग में रवा डाल दें, तो ये आपकी बर्फ़ी है बहुत दानेदार भी बनेगी और चिपकेगी भी नहीं। तो अब मैंने ये बर्फ़ी को अच्छे से फैला लिया है। इस बर्फ़ी को मैंने 2 से 3 घंटे के लिए रख लिया है। जब तक हमारी बर्फ़ी सेट होती है तब तक हम यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स कट करेंगे। तो मैंने ड्राई फ्रूट्स में यहाँ पे सिर्फ पिस्ता ही यूज़ कर रही हूँ, आज इसे पिस्ता से गार्निश करूँगी। तो पिस्ता को हमें एकदम बारीक चॉप कर लेना है। जब तक ये हमारी बर्फ़ी सेट होती है तब तक हम ड्राई फ्रूट्स काट लेंगे, और 2 से 3 घंटे के बाद हम चेक करेंगे कि ये हमारी जो बर्फ़ी है सेट हुई है नहीं। हम इसे हाथ से दबा के प्रेस करके चेक कर लेंगे कि ये जम चुकी है, तब हम इसे कट कर सकते हैं। अगर ये जमी नहीं है तो आप इसे थोड़ी देर के लिए और रख सकते हैं, और अगर आपको जल्दबाजी है तो आप इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं, जिससे ये जल्दी सेट हो जाएगी। तो अब मैं इसे गार्निश करने के लिए थोड़ा सा चांदी वाला बरक आता है वो यूज़ कर रही हूँ, और साथ में मैं जो पिस्ता हमने बारीक कट किया है वो डाल रही हूँ इसके ऊपर। और अब हम इसे कट करेंगे। ये बर्फ़ी बहुत ही सॉफ्ट बनी है, इसमें कोई भी तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, बस गाढ़ी चाशनी बनानी है। जो हम जलेबी के लिए चाशनी बनाते हैं ना, उससे भी हमें थोड़ी सी गाढ़ी बनानी है, बट तार नहीं होना चाहिए इस चाशनी के अंदर, इतना हमें ध्यान रखना है। और ये देखिए अब हम इसे कट करेंगे बर्फ़ी को। आपको देख के ही अंदाज़ा लग रहा होगा कि चाकू को कट करते समय ये कितनी एकदम सॉफ्ट सी ये बर्फ़ी बनी है। बहुत ही आसानी है, आप इसे अपने पसंद के अनुसार आप जितना मोटा छोटा जिस शेप में काटना चाहते हैं उस शेप में आप इस बर्फ़ी को काट सकते हैं। मैं स्क्वायर शेप में काट रही हूँ, और आप इस बर्फ़ी को 1 महीने तक आराम से इसे आप स्टोर करके आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है। अभी होली आने वाली है, तो होली पे आप ये बर्फ़ी बना के अपने मेहमानों को खिला सकते हैं। 1 महीने तक स्टोर करके आप आराम से इसका एंजॉय कर सकते हैं। और अब मैं इसे थोड़ा सा गार्निश करने के लिए इन बर्फ़ी के ऊपर एक-एक केसर का धागा लगा रही हूँ, जिससे ये दिखने में बहुत ही सुंदर लगती है। तो अब हम इसे निकालेंगे, तो ये देखिए आप देख सकते हो कि बहुत ही आसानी से ये डीमोल्ड हो जाती है, और ये बर्फ़ी बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही दानेदार बनती है। जैसे मोहनथाल बनता है ना, सेम वैसे ही बहुत ही दानेदार, एकदम मार्केट जैसी ये बर्फ़ी हम बहुत ही आसानी से घर में इसे बना के यूज़ कर सकते हैं। इस बर्फ़ी के अंदर आप मावा नहीं डालना चाहते हैं तो मावे की जगह आप इसके अंदर दूध की मलाई या फिर दूध भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी ये आपकी बहुत ही टेस्टी बर्फ़ी बनेगी। तो आप ये देख सकते हो कि बहुत ही दानेदार ये बर्फ़ी बनी है। मैं आपको इसे एक तोड़ के भी दिखाऊंगी कि ये बर्फ़ी कितनी सॉफ्ट और कितनी दानेदार बनी है। आप जब भी इस बर्फ़ी को
बनाएं, तब आप जो मैंने ये टिप्स और ट्रिक आपके साथ शेयर की है वो आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो आपकी पहली बार में ही ये बर्फ़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो ये देखिए ये कितनी परफेक्ट बनी है, एकदम परफेक्ट टेक्सचर आया है, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही दानेदार है। आप इसे 1 महीने तक आराम से खाएँगे ना, तो आपको इसको फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं है। आप बाहर किसी भी एयरटाइट डब्बे में इसे डाल के रखोगे तो भी ये आराम से 1 महीने तक आपकी ये बर्फ़ी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो एक बार आप मेरे बताए हुए सारे टिप्स के साथ ये बर्फ़ी बना के ट्राई करें, तो आप पहली बार में आपकी ये बर्फ़ी ज़रूर परफेक्ट बनेगी। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।